शांति। आज का स्वमान। मैं विजयी रतन हूँ। बाबा हम बच्चों का विजयी स्वरूप ही देखना चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। तो इस चाहना को कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए बाबा की समझाने मिलती रहती है। आज बहुत स्पष्टता से बाबा ने इस बात को समझाया है कि विजयी रतन बनने के लिए मेरे समान बनो। मेरे समान बनने के लिए मेरे समीप आते जाओ। जितना जो समीप आता जाएगा बाबा के मन बुद्धि से, वो समान बनता जाएगा। तो बाबा ने कहा समय भी समीप है और समय की समीपता को समझते हुए, यानी हमारा टारगेट अचीव करने का टाइम थोड़ा है, टारगेट ऊंचा है। तो जैसे सिलेबस ज्यादा होता है, टाइम कम बचा होता है, तो हम मेहनत और स्टडी के घंटे बढ़ा दिया करते हैं ताकि टारगेट अचीव हो जाए। ऐसे ही बाबा ने कहा आज समय की समीपता को देखते हुए और इस ऊंचे लक्ष्य को समझते हुए कि हमें बाप समान बनना है, विजयी बनना है, तो हमें क्या करना है? संकल्प, बोल, कर्म, सेवा, संस्कार, ये 5 बातें कही बाबा ने। संकल्प, बोल, कर्म, और फिर संस्कारों में भी बाप समान, सेवा में भी बाप समान। ये तो समझना बहुत आसान हो जाएगा कि बाबा के संस्कार धारण करने हैं, और बाबा को तो हम कितना सुनते हैं, मिलते हैं रोज। बाबा के कर्तव्य को अच्छी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं। सारा बाबा का कर्तव्य हमारी खुली आंखों के सामने चल रहा है। तो पर बाबा ने कहा अब लक्ष्य टाइट करने की जरूरत है कि मुझे हर लेवल पर, ये लेवल्स है ना हमारे, संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार लेवल है, और सेवा, इस सब को टैली करो बाबा के साथ कि जैसा बाबा सोचता है, बोलता है, करता है, जैसे बाबा सेवा करता है, जैसे बाबा के मूल संस्कार काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से प्यार का, सुख देने का, शक्ति देने का, जैसे बाबा के स्वाभाविक रूप से संस्कार काम करते हैं, वैसे मैं करूं। उसके लिए बाबा ने कहा क्या करो? हर संकल्प में बाबा का साथ, सहयोग और स्नेह, ये 3 चीजें महसूस करो। हर संकल्प में बाबा का साथ, सहयोग और स्नेह हर संकल्प में महसूस करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। ये फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचे हैं अभी। जो हर संकल्प में साथ महसूस हो, सहयोग महसूस हो और स्नेह महसूस हो, तो फर्स्ट डिवीजन तक की प्राप्ति है बच्चों को। और बाबा ने कहा बाबा के साथ स्नेह संपन्न हो, संपूर्ण स्नेह, और निरंतर याद हो। ये 2 बातें, परफेक्ट स्नेह और याद निरंतर,
तो बाबा ने कहा विजयी रतन बन विजय माला में आ जाएंगे। ये आज बाबा ने पूरा लिस्ट आउट कर दिया है। फिर बाबा ने बच्चे निराश ना हो जाएं, इसलिए आज एक बहुत अच्छी बात बोली है कि बच्चे अभी चांस है, टू लेट नहीं हुए हो। ये वाला काम अभी से भी अंत तक ठीक से कर लो ना, तो विजय माला में आ जाएंगे। पर ये शर्तें सारी याद रखनी पड़ेंगी। बाबा ने कहा साथ में बाबा का हाथ हाथ में महसूस होता रहे, साथ भी महसूस होता रहे, हाथ हाथ में महसूस होता रहे को हम समझते हैं ना। एक साथ की फीलिंग को भी हम कहेंगे हाथ हाथ में। और बाबा का जो डिवाइन पावरफुल टच होता है वो फील करती रहे आत्मा। और हाथ में हाथ श्रीमत का भी हाथ बाबा कहते हैं, वो भी अपनी मत बाबा की मत को रिसीव करती रहे, साथ भी फील होता रहे, टच भी फील होता रहे, और बाबा की मत शिक्षाएं बुद्धि कैच करती रहे। तो ये वो बाबा की शिक्षाएं हैं अभी, जिन पर हम चल चुके हैं बहुत सारा, परंतु बात आके पहुंचती है अभी निरंतरता पे। अनुभव सबको है, साथ का भी है, हाथ का भी है, स्नेह का भी है, सहयोग का भी है। ये नहीं कह सकते कि अनुभव नहीं है बच्चों को। उस बात में भी हम जोर लगाया ही करते हैं कि हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार, सेवा की विधियां बाबा जैसी हो जाएं। होती भी हैं बीच बीच में, लेकिन आज बाबा ने जो बात हाईलाइटेड कही है, निरंतर और संपूर्ण। स्नेह संपूर्ण और संपन्न चाहिए, और याद निरंतर चाहिए। और निरंतरता हमारे को प्रत्यक्ष करती है, बाप को भी प्रत्यक्ष करती है। हम अपने संबंध संपर्क में भी ऑब्जर्व करें कि अगर हम 1 साल बाद भी एक दिन थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो हमारे उस साल के इम्प्रेशन में फर्क पड़ता है कि नहीं। जो अन्य आत्माओं पर प्रभाव पड़ा था कि ये भाई बहुत शीतल है, ये बहुत महान आत्माएं हैं, ये तो जी देवता लोग हैं, और एक दिन उन्हीं पे ही गुस्सा कर दिया जिनकी सेवा कर रहे थे। तो वो जो प्रभाव वो आत्माएं हमारे से ग्रहण कर रही थी, सीख रही थी, हमारे द्वारा मदद ले रही थी, उन आत्माओं की भी शक्तियां नष्ट होने लगती है। उनके अंदर से जो प्रभाव माइनस होता है वो भी अनेक आत्माओं तक जाके पहुंचता है। तो उसी के लिए आज बाबा ने निरंतर कहा है कि अब जो भी आप धारण कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, बीच बीच में उसका ढीलापन अपने को अलाउ नहीं करो। वो भी बहुत बार तो तब आता है जब हम यूं ही अलबेले हो जाते कि चल इतना तो चलेगा, इतने दिन तो हमने इतना अच्छा किया ना, आज एक दिन नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ अलाउ करते हैं वही ये ढीलापन आता है। कभी कभार कोई रेयर चांस होते होंगे जहाँ कोई पुराना संस्कार इतना प्रेशर मारे और हम बेबस हो गए और कोई गलती हो गई या मालूम ही नहीं पड़ा। नहीं तो बहुत बार बहुत दिन तक बहुत अच्छा करते 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 बीच में हम खुद ही खुद को अलाउ कर देते, आज रहने देते। रोज तो करते, आज एक ट्रैफिक कंट्रोल छोड़ दिया, क्या होता है, एक दिन नुमा शाम नहीं किया, रोज तो कर रहे हैं ना, 6 महीना से रोज कर रहे हैं, आज एक दिन कोई बात नहीं। वो जहाँ इतना सा भी किया ना अपने को अलाउ,
वहां से ही फिर क्रैक शुरू हो जाता है। और जहाँ थोड़ा भी क्रैक आया, थोड़ा भी होल आया, वहां फिर इफेक्ट बढ़ने लगता है उस चीज का। फिर रिपेयर बहुत मेहनत ले लेती है, लंबी वाली। पहले ही क्रैक अलाउ नहीं करो तो लंबी चौड़ी मेहनत ना हो। तो इसलिए लक्ष्य रखना है, मैं हूं, मैं हूं। सबने नहीं बोला, मैं बोल देते ना तो कंडीशन हो जाती है फिर। मैं हूं विजयी रतन, विजयी आत्मा हूं, तो हर संकल्प बोल कर्म संस्कार सेवा में बाप समान हूं। हर संकल्प में बाप का साथ स्नेह सहयोग महसूस करने वाली हूँ। बाबा के हाथ में हाथ लेकर के चलने वाली हूँ। मेरा बाबा के साथ स्नेह संपूर्ण है और किसी के स्नेह के आने की मार्जिन नहीं है। निरंतर मेरे दिल में बाबा के प्यार का बाजा बजता है। बाबा बाबा की याद निरंतर खींचती है। तो मैं विजय माला में आने वाला विजयी रतन हूँ। तो ये अपने को रिवाइज जरूर कराना है। सेम मान लो, कंफ्यूज नहीं होना। पहले कोई चीज संपन्न होती है यानी भरती है, भर गई, संपूर्ण पैक्ट, माइनस की मार्जिन नहीं है, फुल हो गया। अच्छा जी, आज का योग का अभ्यास। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। प्रैक्टिस। मैं आत्मा दर्शनीय मूर्त हूँ। विजयी रतन से रिलेट भी हो रहा है। अनेक भक्त कतार में खड़े होकर मेरे दर्शन करके सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं आत्मा दर्शनीय मूर्त हूँ। अनेक भक्त कतार में खड़े होकर मेरे दर्शन करके सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अपने पूज्य स्वरूप में बैठ मनसा सकाश देने की सेवा करें। चिंतन। कौन सा पुरुषार्थ हमें दर्शनीय मूर्त बनाएगा? दर्शनीय मूर्त बनने के लिए किन बातों पर हमें अटेंशन देना है? दर्शनीय मूर्त बनने के लिए हमें किन बातों पर अटेंशन देना है?